नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के इस क्लास में मैं बात करूंगा 12वें भाव से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जब भी हम विच्छेदात्मक स्थितियों का विचार करते हैं, यानी अलगाव कारक स्थितियां जब भी देखते हैं, तो हमारा ध्यान प्रमुखता से ग्रहों की तरफ जाता है। बहुत सारे लोगों का ध्यान ग्रहों की तरफ जाता होगा। तो आज इसी के संदर्भ में मैं द्वादशेश के बारे में एक बात बताने जा रहा हूं। इस बात को भी ध्यान में रखना परम आवश्यक है। विच्छेदात्मक ग्रहों के बारे में हमें बताया जाता है कि शनि, राहु, केतु, मंगल, यहां तक कि सूर्य भी, निश्चित रूप से सूर्य भी अलगाव कारक ग्रह है। इन ग्रहों को हम विच्छेदात्मक स्थितियों में देखते हैं, चाहे जातक घर से बिछुड़ जाए, यानी घर से दूर हो जाए, चाहे परिवार से दूर हो जाए, चाहे पत्नी से अलगाव हो जाए, चाहे मित्रता में दरार पड़ जाए, किसी भी प्रकार से किसी भी तरह का विच्छेदात्मक स्थितियों का जब विचार करना होता है, तो व्यक्ति का ध्यान ग्रहों के तरफ बहुत होता है। लेकिन आपको इस संदर्भ में फल कथन करने से पहले इन ग्रहों के साथ एक और ग्रहों का प्रभाव देखना होगा। और मैं इस भाव के मालिक यानी द्वादशेश के संदर्भ में बात कर रहा हूं कि कोई भी ग्रह, और इसकी और एक बहुत बड़ी बात आपको बताऊंगा कि जब ये विच्छेदात्मक ग्रह जैसे सूर्य, शनि, राहु, मंगल, राहु तो द्वादशेश होगा नहीं, सूर्य, शनि, मंगल जब 12वें भाव के मालिक हो जाएं, तो इनमें विच्छेदात्मक स्थितियां अवश्य और अधिक मात्रा में होती हैं। लेकिन कोई शुभ ग्रह भी यदि द्वादशेश हो जाता है, तो उसे आप हल्के में न लीजिएगा, उसे आप शुभता में न लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का ऐसा कथन है कि केवल ग्रहों के स्वभाव से विच्छेदात्मक स्थितियां न देखिए। कोई भी ग्रह द्वादशेष बनते ही उसमें अलगाव कारक शक्तियां आ जाती हैं, यानी द्वादशेष ग्रह प्रबल विच्छेदात्मक अलगाव कारक होता है। द्वादशेष का संबंध जिस भाव से बन जाए, द्वादशेष का संबंध जिस ग्रह से बन जाए, जातक तत्क्षण उस ग्रह से संबंधित लोगों से, उस भाव से संबंधित लोगों से, उस भाव से संबंधित विचारणीय वस्तुओं से अलग हो जाता है, शीघ्र अतिशीघ्र। यहां तक कि मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि ग्रहों से अधिक विच्छेदात्मक द्वादशेष होते हैं। यानी सूर्य जितना अलगाव कारक बनेगा, शनि जितना अलगाव कारक बनेगा, उससे कहीं ज्यादा शक्ति द्वादशेष के पास होती है। और यदि ये द्वादशेष शनि ही बन जाए, द्वादशेष सूर्य ही बन जाए, तो फिर कहना ही क्या है। लेकिन आज का यह विषय प्रमुखता से इस बात पर है कि द्वादशेष में विच्छेदात्मक स्थितियां आती हैं, अलगाव कारक, चाहे तलाक तक की ही बातें आप क्यों ना विचार कर रहे हो। सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु आदि को आप देखिए, लेकिन देखिए द्वादशेष को भी। और द्वादशेष यदि गुरु या शुक्र ग्रह ही क्यों ना हो, बुध चंद्रमा ही क्यों ना हो, इनमें विच्छेदात्मक स्थितियां जरूर होती हैं। इस बात को आप प्रमुखता से ध्यान में रखकर फल कथन करेंगे तो सटीक हो जाएगा। क्योंकि कभी कल हमें देखने को मिला है कुंडलियों पर कि व्यक्ति उस भाव से, उस लोगों से अलग हो गए हैं, उन लोगों से अलग हो गए हैं जहां शनि, मंगल, राहु, सूर्य आदि विच्छेदात्मक ग्रहों का प्रभाव है ही नहीं। तो फिर यह अलगाव कहां से हुआ? तो द्वादशेष से। यानी द्वादशेष भी जिस भाव से संबंध बना ले, चाहे युति द्वारा संबंध बने, चाहे दृष्टि द्वारा संबंध बने, वहां विच्छेदात्मक स्थितियां जरूर ला देते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, कोई भी ग्रह, चाहे शुभ ग्रह हो चाहे अशुभ ग्रह, अकेला पूर्ण फल देने में समर्थवान नहीं होता है। जैसे कि द्वादशेष की दृष्टि पड़ गई, अब यहाँ विच्छेदात्मक का बीज तो हो गया, लेकिन इस द्वादशेष को कहीं से और सहयोग और साथ मिल जाए, तो वह फल, वह जो कार्य विच्छेदात्मक द्वादशेष करने वाले थे, अलगाव वाला कार्य, उसको पूर्ण रूप से कर देंगे। यदि किसी अन्य ग्रह का साथ नहीं मिला,
तो वो उस कार्य को पूर्ण रूप से नहीं करेंगे, लेकिन वहां उस तरह की स्थितियां सूक्ष्म रूप में ही सही लेकिन बनेंगी जरूर। तो आज का हमारा क्लास द्वादशेष के विच्छेदात्मक प्रभाव पर था। आप ग्रहों के साथ साथ कुंडली में द्वादशेष को प्रबल विच्छेदात्मक के रूप में मानकर फल कथन करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।